राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी युगल सरकार की ड्रेस बनाना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पहले हम अपनी राधा श्री का जो अपनी लाडली का जो ड्रेस बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये 2 शेड क्यों लिए, ये शेड उनके पास नहीं था और ये शेड में हमने अभी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई तो बहुत प्यारी सी लगी, तो इसलिए मैं इसी शेड में बना रही हूँ। और इसे ही बना रही हूँ मैं 11 नंबर सिलाई से, क्योंकि ये थोड़ी पतली ऊन है, बेबी ऊन में थोड़ी पतली ऊन है, ठीक है। और हमारे युगल सरकार इस तरीके से 5 इंच के हैं। अगर आपके युगल सरकार 6 इंच के हैं, जब भी ये ड्रेस उनको आ जाएगी। अगर आपको जैसे हमारे किशोरी जी के लिए हम बना रहे हैं, लहंगा बना रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, तो उसमें जो कमल आसन पे जैसे वो खड़ी हैं, तो जो कमल आसन होता है उसको आपको कवर करना है। तो आप इसके लहंगे को लेंथ को आप बढ़ा देंगे। अगर आपको ऊंचा बनाना है तो आप इसे नॉर्मल जो साइज़ है उसी से हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है ना। जितना आपको लहंगे की आप लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इतना ये हमारे 5 इंच के हैं, तो हमारा जो लहंगा हम 3 इंच का बनाएंगे, ठीक है। तो 3 इंच का इसका ड्रेस का लहंगा बनेगा। तो इसको हम जो लहंगा और चोली एक साथ मिला के बनाएंगे। तो उससे पहले मैंने ये ड्रेस बनाई हुई है इस तरीके से। इसकी बहुत प्यारी फिटिंग आई थी, इसका वीडियो जो है मैंने डाला हुआ है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे डिज़ाइन को। तो फिश स्टाइल थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। छोटी राधा जी का थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा चेंज करने के लिए डिज़ाइन को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जो छोटे वगैरह होते हैं तो उनमें हम चोली के साथ में, जैसे ये हमने ड्रेस बनाई है तो ये ज़्यादा इजी रहती है बनाना। देखिए घेरा भी कितना ज़्यादा है। तो ये हमने निटिंग से बनाई, क्रोशे से भी मैंने बनाई हुई है। तो काफ़ी ड्रेसेस मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो हम इसे चोली से बनाएंगे। चोली से बनाने से ये थोड़ा सा पहनाने में ईजी रहती है। और इसकी मैं लेंथ दिखा देती हूँ। ये जो टोटल हमारी ड्रेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि बिल्कुल सही आती है, 4.5 इंच है, ठीक है। 3 इंच का देखिए यहाँ पर लहंगा है, तो चोली इसमें हमने कवर कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 14 फंदे डाल लिए हैं और 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। नेक्स्ट से शुरू है हमारी, पहले हम चोली बनाएंगे। तो चोली हमेशा जैसे बनाते हैं, हम पहला फंदा इस तरीके से बुन लेंगे, या आप बिना बुना ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बुन लिया है। उनको पीछे करेंगे, 2 फंदे हमने बुन लिए और 2 फंदे इधर के हम उल्टे लेंगे। बीच के 10 फंदे हैं जिन्हें हम डबल कर देंगे। ऐसे बुना और फिर इसको पीछे से इस तरीके से बुना, ठीक है। तो ये सारे फंदे हम डबल कर देंगे, 1 से 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जाली नहीं आती है, आप चाहें तो जाली डालकर भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं सारे फंदे इस तरीके से 1 से 2 कर देती हूँ। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं। तो देखिए लास्ट में आ गए हम 1 से 2। तो बीच के 10 फंदों को हमने डबल कर दिया है, तो 20 हो गए हैं। और 2 इधर, ये 2 इधर, 24 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं, क्योंकि 14 फंदे थे, 10 हमारे बढ़ गए हैं। उनको आगे करेंगे और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। छोटी ड्रेस बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें शेप वगैरह थोड़ा सा दिक्कत से आती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं बना सकूं शायद अच्छी लगेगी। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इस डिज़ाइन को मैं। तो पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये मैं पूरी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब देखिए हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लेके 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, उनको पीछे करेंगे। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और दूसरे को हम 1 से 2 गोल कर देंगे। तो इस तरीके से 10 फंदे फिर से हमारे बढ़ जाएंगे। पहले हमने हर एक को किया था, अब हम 1 बुनते हैं ऐसे और दूसरे फंदे को 1 से 2 कर देंगे। तो 34 फंदे टोटल हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। फिर से 10 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे और उल्टी सिलाई हम बना लेते हैं। फिर आते हैं सीधी साइड। अब सीधी साइड आ गए और ये सिलाई हम 2 फंदे उल्टे, अब बीच के सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे इस तरीके से। इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा बिगड़े बहुत बड़ा नहीं है। इसी से हमारा जो है कवर हो जाएगा चोली पूरी, उनके हाथ भी जो है ना कवर हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे।
ये लास्ट के 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब यहाँ पर हम धागा, ये अपना डार्क शेड है, इसको हमने इस तरीके से बांधा हुआ है, जो कि अब यहाँ पर हम लगाएंगे। ज़रा थोड़ा इसको हमने इस तरीके से बांध दिया है। दो नोट हमने इसे बांध दिए जिससे खुले ना, ठीक है ना। आगे की तरफ कर दिया और इससे हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। वाइट धागे को हम यहीं छोड़ देंगे या थोड़ा सा हम इसको ऐसे दबा लेते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे दबा के, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है और ये हम सारी सिलाई उल्टी बना देंगे। तो देखिए इतना बना लिया। अब हम बाजू को अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला फंदा बिना बुना लेके, एक फंदा हो गया, 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 फंदे हो गए हैं हमारे। ये हमारी जो है आगे वाला, ये पीछे जैसे भी आप फ्रंट बैक जैसे भी करते हैं तो उस हिसाब से रखेंगे। ये हमारी अभी ड्रेस बन रही है, देखिए आगे कैसे बनती है। तो ये हमारे साइड के फंदे दोनों। अब यहाँ से हम बाजू बंद करेंगे, 1 और ये 2, जिससे कि यहाँ पर हम 7 फंदे जो बाजू के घटा देंगे, जिससे यहाँ पर हमारा बाजू की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 फंदे हमने एक साथ लिए हैं, एक हो गया, फिर सिलाई में वापस डालेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ पर बंद कर दिए उल्टी सिलाई करते हुए। देखिए, क्योंकि हमने बहुत चौड़ा नहीं बनाना, हल्की सी आउटलाइन करनी है। एक सिलाई हमने उल्टी बनाई और दूसरी ये सीधी तरफ भी हम उल्टी बना रहे हैं। तो 7 फंदे हमने बंद कर दिए। अब यहाँ पर एक सिलाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो गए। 5 यहाँ पर रखे, 10 यहाँ पर। अब 7 फंदे फिर से हम बंद कर देंगे, 7 और 7 14, 34 फंदे हमारे टोटल। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां फंदा, ठीक है। 7 यहाँ पर बंद कर दिए एक सिलाई में, और 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गए। तो इनको उल्टा बना लेते हैं। तो ये हो गई हमारी चोली की कटिंग। ये देखिए, तो देखिए ऐसे चोली का कटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड आ गए, इस धागे को हम कट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर वाइट हमने जो छोड़ा हुआ है इसको लगा लेंगे। तो इसको फिर से नोट बंद, ये 2 शेड का है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको आगे नहीं, आगे हम वाइट ही बनाएंगे। बीच बीच में हम इस शेड को लगाते रहेंगे। अब हम सारे फंदे उल्टी साइड से वाइट बनाएंगे। तो ये हमने थोड़ा ज़्यादा टाइट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से 20 फंदे हैं हमारे टोटल। तो ये दबाते हुए जाएंगे इसको, जो हमने कटिंग किया ना, इसको इस तरीके से। तो पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, इसको इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए बाजू आ गई हमारी। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बुन लेंगे। तो देखिए हमने सारे फंदे इस तरीके से बना लेने हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से 2 का 1 भी कर सकते हैं, लेकिन पहनाने में थोड़ी मुश्किल होती है विगरे में, तो इसलिए हम इसे लूज ही रख रहे हैं। तो ये हमने सारे फंदे इस तरीके से उल्टे बना लिए। तो ये 20 फंदे, इनको हम इस तरीके से, पहले फंदा ये हमारा उल्टे ही चलेंगे, दोनों फंदे साइड के।
और ये सिलाई हम एक सीधी एक उल्टी इस तरीके से बना लेते हैं। बीच के सारे फंदे सीधे और ये 2 उल्टे और पीछे की उल्टी सिलाई, फिर से हम सीधी साइड आएंगे। तो देखिए सीधी साइड आ गए हैं। अब हमने देखिए क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना लेके ये 2 फंदे तो हमारे उल्टे ही रहेंगे। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, उनको पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उनको आगे करेंगे। 3 फंदे बुन ली ना, और यहाँ पर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। एक जाली हो गई, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर उनको आगे करेंगे, फिर एक जाली के लिए बनाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने 3 फंदे, फिर जाली, 2 फंदे, फिर जाली, तो हर 2 फंदों के बाद जाली डालूंगी मैं। अभी हमने जाली डाली है ना, तो 2 फंदे हम बना लेते हैं, एक और ये 2, उनको आगे करेंगे और एक जाली, ठीक है ना, फिर एक 2, उनको आगे करेंगे और एक जाली। अब ये हम जाली थोड़ा दूर दूर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया हमारा, फिर 2 फंदे बुन लेते हैं, एक और ये 2, उनको आगे करेंगे और एक फंदा बुन लेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, एक और ये 2, उनको आगे करेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। लास्ट में 2 फंदे, इन्हें हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने फंदे हमारे बढ़ गए। यहाँ पर 20 फंदे थे, 1 2 3, एक एरा, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, 6 फंदे हमारे बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जाली डाल के 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। ये देखिए आपको दिख रही होगी, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, 6 जाली हमारी बढ़ गई है। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे और इसी तरीके से कुछ लंबी चोली इसकी बनाकर तैयार कर लेंगे। उनको पीछे किया और सीधे फंदे हम सारे उतारेंगे और उल्टी तरफ से हम जो है धागा लगाएंगे। तो ये मैं पहले ही सीधी सिलाई बना लेती हूँ, लास्ट के 2 फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे। तो देखिए इतना बना लिया हमने। यहाँ पर कट करने के बाद में हमारी यहाँ पर सिलाइयाँ बन गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ हमने बना ली है ना। अब यहाँ पर धागा हमने इस तरीके से लगा दिया है। पहले हम 2 फंदे जो हमारे उल्टे हैं उनको बना लेंगे इस तरीके से, 1 ये 2। उसके बाद हम एक फंदा और 3 फंदे हम टोटल उल्टी तरफ से हम बना रहे हैं और ये हमने धागा लगा दिया है उल्टी साइड, और एक फंदा हम इस तरीके से डार्क शेड का बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर एक हम इस तरीके से डार्क शेड के एक फंदा ले लेंगे। तो हर 3 के बाद कुछ कुछ दूरी पर हम इस तरीके से अपना धागा चेंज करेंगे, 3 और फिर 1 लगा लिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ऐसे खींच के लेंगे जिससे ये ज़्यादा टाइट ना हो। तो ये डिज़ाइन हम बीच में डाल रहे हैं। तो देखिए हर 3 फंदे पे एक बना लिया हमने, लास्ट में हमारे 2 हैं। तो ये इधर आ जाएंगे सीधी साइड। सीधी साइड हमने क्या करना, देखिए पहला फंदा बुना और पूरी सिलाई हम इस तरीके से सीधी बना लेंगे और उल्टी बनाकर फिर हम सीधी पे इस धागे को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। पहले एक सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बना के फिर यहाँ आएंगे। तो देखिए कुछ ऐसे हमारा आया, 2 सिलाई हमारी बन गई है। अब फिर से हम ये देखिए धागे को इस तरीके से, बहुत छोटी ड्रेस है हमारी ये, 2 फंदे उल्टे लेंगे, उनको पीछे करेंगे और ये
2। जो ये 3 फंदे थे हमारे, इसके जो बीच वाला फंदा उसको हम डार्क शेड में ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम 1 2 3 और चौथे फंदे को इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये अपने आप बीच में आ जाएगा दोनों के ना, 1 2 3 और ये, और उल्टी सिलाई हमारी पूरी प्लेन बनेगी। तो देखिए ऐसे बनाए हमने 3 बनाई, तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर है। तो अभी यहाँ पर बॉर्डर पे हम ये साइड का जो पट्टी हमारी ये दोनों बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे ज़्यादा फंदे हो गए वाइट, ठीक है। उल्टी साइड क्या करना है, पूरी फंदे हम इस धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक एक सिलाई बना रहे हैं और ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी जो है वाइट से बनेगी, ठीक है। और सीधी बना लेंगे हम, फिर यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है ना। हर 2 सिलाइयों के बाद हम ये बिंदियाँ जो है हम डाल रहे हैं छोटी छोटी। तो ये मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ और सीधी साइड से भी पूरी बना लेती हूँ, फिर उल्टी पर आते हैं हम। तो देखिए बनाते हम लास्ट में आ गए हैं। सीधी साइड से भी हमने सारे फंदे वाइट बनाए हैं, क्योंकि हमारा धागा उल्टी तरफ है। तो ये देखिए इस तरीके से डिजाइन आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाएंगे, ये धागा हमारा इधर है तो उल्टी साइड से फिर हम लगाएंगे। तो क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में लगाना है। तो जो पहली वाली लाइन बनाई थी वैसे ही बनेगी, यानी कि यहाँ से ये देखिए तीसरा फंदा है, ठीक है ना। ये पहला 2 फंदे और ये तीसरा, चौथा फंदा जो है हम यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे जैसे पहले लगाया था, लेकिन वो सीधी तरफ से लगाया था। तो एक बार उल्टी तरफ से आएगा, एक तरफ सीधी तरफ से, क्योंकि हम एक ही सिलाई इसकी बना रहे हैं। बाकी अगर आपको नहीं बनाना तो छोड़ भी सकते हैं इस डिज़ाइन को, थोड़ा सुंदर लगे इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, ठीक है। तो ये सिलाई में बना लेती हूँ। जब अगली बार बनेगा तो हमारा सीधी साइड बनेगा ये डिज़ाइन, क्योंकि एक ही सिलाई बन रही है। एक बार उल्टी तरफ आएगा धागा, एक तरफ ये सीधी तरफ, और 3 के बाद 3 एक बनाना, लेकिन इस तरीके से बनाना है दोनों के बीच में। ये देखिए दोनों के बीच में आ गया ना। तो देखिए इस तरीके से 3 बार हमने डिज़ाइन डाल दिया है, उल्टी साइड से डाला है। अब यहाँ से हमारी सिलाई, जैसे हम 2 सिलाइयाँ वाइट में बना रहे हैं, धागे को यहीं छोड़ देंगे और ये हम पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे और फिर हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। फिर से यहाँ पर अपना धागा लेंगे, ठीक है। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ, फिर से सीधी साइड आती हूँ। तो देखिए इस तरीके से उल्टी सिलाई बनाई और फिर से हम सीधी साइड आ गए, फिर से हम ये डॉट डॉट डालेंगे फिर से। तो 2 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे ही बनेंगे, उनको पीछे करेंगे। तो इसके ऊपर ना डाल के ये जो हमारे 1 2 3 है, इसके बीच वाले फंदे को हमने जैसे यहाँ पर लिया था वैसे लेना है। तो ये हमने ले लिया सीधा फंदा, और ये 4 फंदे हमारे हो गए, 2 ये 2। अब ये सेंटर इसके ऊपर वाला फंदा हम यहाँ से डार्क शेड से बना लेंगे। तो इस तरीके से मतलब बीच में होना चाहिए, जब ये डिज़ाइन सुंदर लगेगा। उसके बाद 1 2 और ये 3 और फिर हमारा सेंटर वाला फंदा, ठीक है ना। इस तरीके से एक बार ऐसे रिपीट होएगा, एक बार ऐसे। तो ये पूरा बना लेते हैं। तो देखिए हमने ऐसे बना लिया और वाइट धागे को हमने कट कर दिया, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे डार्क शेड से करेंगे। तो क्या करना, हमने इस धागे को हम इसके साथ बांध लेंगे, ऐसे थोड़ा दूर है लेकिन इसको फिर भी हम इसके साथ थोड़ा सा बांध के किनारे पे ले जाएंगे, ऐसे देखिए, ठीक है ना। और इसको बुनते हुए हम बीच में ले लेंगे, धीरे हल्के हाथों से हमने बांधा, नहीं तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। और ये सिलाई हमारी डार्क शेड से उल्टी उल्टी बनेगी पूरी इस तरीके से। सारे फंदे हम 24 फंदे हैं हमारे, 26 फंदे हैं हमारे, इसी तरीके से हम बुन लेंगे, ठीक है। और ये जो 2 धागे हमारे, इनको इस तरीके से दबाते हुए जाएंगे। ये 2 फिर ऐसे दबा लिया, ठीक है। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ डार्क शेड से। तो देखिए डार्क शेड से हमने बना ली। तो ये हमने कितनी दूरी पे बनाया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऊपर से हमारा ड्रेस ये इस तरीके से हमारी चोली है,
1 इंच की तो हमारी चोली बनी है। उसके बाद में हमने नीचे इसको 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पर हमने डार्क शेड की जो है लाइन डाली है। टोटल ड्रेस हमारी जो है यहाँ पर 3.25 इंच की बनाएंगे हम। आप चाहें तो इसको लंबा नीचे से गिरते हुए भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा छोटा विग्रह थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये हमारा 5 इंच का विग्रह है जैसे हमने बताया। तो किशोरी जी हमारी थोड़ी सी छोटी होती हैं कान्हा जी से, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर 3.25 तक का ये ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए 2.5 इंच हो गया है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 0.25 इंच का, या आप लंबा बनाना चाहते हैं 4 इंच का, तो आप 4 इंच का घेरा बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस से ड्रेस को बड़ा या छोटा बना सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद ये हमने यहाँ से देख लीजिए, बस आप 2.5 इंच पर हमने डार्क शेड किए, क्योंकि अब हमें ये कलर चाहिए, इसी से हम नीचे का घेरा बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये देखिए उल्टी साइड से हमने धागा लगाए, तो ये सिलाई हम उल्टी बनाएंगे सीधी तरफ से भी, जैसे हमने यहाँ निशान लगाए इसी तरीके से। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं। और उल्टी तरफ से इसे पूरा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए सीधी साइड आ गई, हमारा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर जाली डाल के फंदों को बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बिना जाली डाले ऐसे नहीं, यहाँ पर हमने जाली डालकर फंदों को बढ़ाना है। तो 2 फंदे ही हमारे उल्टे ही चलेंगे, ऊन हमारी आगे की तरफ रहेगी और सीधा फंदा हम बना लेंगे। तो ये इसके ऊपर से जाएगा, तो एक जाली यहाँ पर आ गई। फिर उनको आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। इस तरीके से हर फंदे को बुनने से पहले उनको आगे करेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे। इससे हमारे काफ़ी सारे फंदे बीच के बढ़ जाएंगे। 26 फंदे हैं हमारे, जैसे 2 इधर 2 इधर, तो ये उल्टे हैं, और बीच में हमारे 22 फंदे हैं जो कि हर डबल हो जाएंगे। तो 44 फंदे हमारे हो जाएंगे। तो उनको आगे किया और ये सीधा फंदा बना ले, इस तरीके से बना लेते हैं, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनेंगे। और देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। ये देखिए जाली हमारी, तो ये देखिए इस तरीके से जाली वाले फंदे को भी हमने ऐसे बुन लेना है। तो पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ। तो देखिए सीधी साइड आ गए हैं। अब फिर से एक बार फंदे हम बढ़ाएंगे। पहले 2 फंदे हम इस तरीके से, पहले हमने ऊन को आगे रख के पहला फंदा बुन लिया था, इसी तरीके से ऊन को आगे रख के ये एक फंदा हम बना लेंगे। लेकिन उसके बाद हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन को आगे करेंगे। एक फंदा सीधा बना के देखिए, फिर उनको आगे करेंगे। कहने का मतलब ये कि जब ऊन को आगे करेंगे तो हमने 2 फंदे लगातार बनाने, एक और ये 2, फिर उनको आगे करेंगे, फिर 1 और ये 2, उनको आगे करेंगे 1 और ये 2, ठीक है। इस तरीके से आपको फंदे बढ़ाने हैं, मतलब उनको आगे करके 2 फंदे आपको इस तरीके से बनाने हैं। तो मैं पूरा सिलाई बना लेती हूँ, उल्टी बना लेती हूँ, फिर सीधी पर आती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारे फंदे हो गए, 70 फंदे हमारे टोटल यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लेके ये हमने 2 फंदे ले लिए और उनको आगे रखा, और एक फंदा हमारा सीधा, ठीक है। सॉरी, एक फंदा मैं फिर से आपको बताती हूँ। ये देखिए 2 फंदे बनाए हमने उल्टे, उनको आगे रखा। उसके बाद हमने 1 2 3 फंदे बनाने हैं, ठीक है। फिर उनको आगे करेंगे। पहले 2 बनाए थे ना, अब 3, पहले एक पर ही हम बना रहे थे, फिर हमने दूसरी बार फंदे बढ़ाए तो 2 फंदे बने। अब हम तीसरी बार फंदे बढ़ा रहे हैं, तो उनको आगे रख के 1 2 और ये 3, ठीक है। तो 3 जाली आ जाएगी, 1 2 और ये 3 पर हमने उनको आगे करना है। उसके बाद हमने और फंदे नहीं बढ़ाने। उसके बाद हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना के अपने घेरे को लंबा करेंगे, सॉरी सीधी उल्टी बनाकर। तो ये सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर से उल्टी बनाकर सीधी पर आती हूँ। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। ये हमारी टोटल 4 इंच की ड्रेस होएगी, 5 इंच का विग्रह हमारा। देखिए यहाँ से ये 3.5 हो गया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हम 4 इंच बनाएंगे।
तो अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, इसको हम सीधा उल्टा इस तरीके से बनाएंगे। तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। तो यहीं पर आपको जितनी भी लंबी लेंथ बनानी है 6 इंच के हिसाब से, तो यहाँ से आप लहंगा नीचे की तरफ लंबा कर सकते हैं। तो देखिए हमने इतना बना लिया है और ये लेंथ हमारी पूरी हो गई जितनी हमें चाहिए थी। ठीक है, 4 इंच। ठीक है, अब हम इन्हीं फंदों को बंद करेंगे। अगर यहाँ पर आपको 4.5 इंच बनानी है तो आप इसी चूली के साथ इसे 5 इंच के विगरे के साथ बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। अब हम बंद कैसे करेंगे, देखिए उल्टी साइड आ गए। यहाँ से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे इस तरीके से। सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे और उल्टी साइड से हम सीधी साइड से हम फंदों को बंद करेंगे और उल्टी तरफ से हम ये उल्टी ना बनाकर हम सिलाई सीधी बना रहे हैं। ठीक है, तो इस सिलाई में सीधी बना लेती हूँ। तो देखिए उल्टी तरफ से हमने सीधी सिलाई बनाई, जिससे हमारी सीधी तरफ इस तरीके की ये देखिए लाइन आ गई है ना, उल्टी उल्टी फंदों की। अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे और इस सीधे फंदों, ये एक और ये दो, इस तरीके से सीधी सिलाई पर ही हम फंदे बंद करेंगे। ये ऐसे किया, सिलाई में वापस, फिर एक और ये दो। तो सीधे बुनते हुए आपको फंदे बंद करने हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये सारे फंदे हम बंद कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे बंद कर दिए और ये ड्रेस हमारी कुछ ऐसे तैयार हुई है। ये देखिए यहाँ से हम पहनाएंगे और पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेस बटन लगा देंगे, या फिर आप कोई डोरी से भी इसको, ये इस तरीके की डोरी हो वो भी आप यहाँ पर बांध सकते हैं। तो ये ड्रेस हमारी ऐसे सेट हो जाएगी, नीचे की तरफ घेर आएगा। इसके साथ आप कैप या एक पटका भी लगा सकते हैं। तो इसकी हम कैप बना, जो पर गोल कैप होती है वो हम बनाएंगे इसके साथ। कैप के लिए हम 18 फंदे डालेंगे कैप में, तो उसके हम डबल कर लेंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से सिंगल ऊन से हम फंदे डालेंगे जितने भी हमें कैप के लिए चाहिए। जैसे हम ऊपर से जो प्लेन बनाएंगे, जैसे अभी हम 16 2 नंबर कानज के लिए 16 फंदों की हम कैप बनाते हैं, तो राधा जी के लिए हम इसमें 2 फंदे और डाल देंगे, यानी कि 18 फंदों के बनाएंगे, क्योंकि वो बालों के ऊपर भी लगानी होगी कैप, इसलिए 18 का हिसाब रखेंगे। तो 18 का हम डबल फंदे हम डालकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कैप के लिए हमने इसमें 36 फंदे डाले हैं। जितने भी हमें फंदे चाहिए उसके हम डबल डालेंगे। जैसे 18 फंदों की हम कैप बनाएंगे तो उसका हमने डबल डाल लिया 36 फंदे। जैसे हम 12 फंदों की कैप बना रहे हैं 0 नंबर कान्हा जी के लिए, तो उसके लिए हम डाल लेंगे 24 फंदे, यानी कि उसके डबल कर लेंगे। ये नीचे से शुरू हो रही है, तो इस तरीके से हमने फंदे डाल लिए हैं और यहाँ से हम जो है उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। 6 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, या आप 4 भी बना सकते हैं। तो पहले मैं 4 बनाती हूँ, मुझे 4 ठीक लगी तो ठीक है, नहीं तो हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने 5 सिलाइयाँ बना ली, सीधी तरफ हमने बना ली, उल्टी तरफ हमने छठी सिलाई नहीं बनाई है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लाइनें हमारी और यहाँ पर 3 लाइनें हैं। ठीक है, सीधी साइड ये है हमारी। उल्टी साइड से हमने धागा लगा लिया, यहाँ से हम वाइट धागा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 बना देंगे वाइट धागे से। ठीक है, फिर 2 फंदे एक साथ इस तरीके से हम इसे दबाते हुए जाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2 फंदे हम बना लेंगे, तो ये हमारे टोटल 18 फंदे रह जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए हमने 2 फंदे बना लिए, ये 18 फंदे हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसकी एक सिलाई ये सीधी बना लेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेके, और फिर उल्टी तरफ से हम इस तरीके से डॉट डॉट डालते हुए ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हम इस सिलाई को भी बना लेते हैं। तो देखिए जब हम धागा इसको बदलेंगे तो थोड़ा आपको हाथ टाइट चलाना, नहीं तो यहाँ पर बहुत लूज लूज आएगा। ठीक है ना, अब ये 2 सिलाई हमने बना ली। अब यहाँ से देखिए पहला फंदा बिना बुना और यहाँ से हमने ये 2 फंदे बना लिए। तीसरे फंदे को हम अपना एक फंदा ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर 3 3 के बाद बनाएंगे 1
2 3 और एक फंदा ये, ठीक है। जैसे हमने ड्रेस में किया था ऐसे ही करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया। अब 2 सिलाइयाँ जैसे बीच में हमने डाली थी ऐसे ही 2 सिलाइयाँ हम सफ़ेद बना लेंगे, फिर अपना धागे से फिर से चेंज करेंगे। तो जैसे ड्रेस में किया था उसी तरीके से हम, तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैं बना लूँगी। जब फिर से यहाँ पर हमारा धागा आएगा तो इन दोनों के बीच का, तो इस तरीके से हम एक लेंथ बना के तैयार कर लेते हैं टोपी की। तो देखिए हमने इतना बना लिया। अगर इंच टेप से नापे तो ये हमारा 1.25 इंच है और टोटल हमारा ये 1.25 इंच की कैप बनके लंबी तैयार हुई है। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे और सिलाइयाँ गिने अगर हम, तो देखिए 1 2 3 सिलाई ये हो गई और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिलाइयाँ हमने टोटल बनाई है, ठीक है। अब यहाँ से हम बंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे। पहले आधे हो जाएंगे फंदे हमारे, उसके बाद हम सुई से इनको बंद करेंगे। राधे राधे राधे, देखिए हो गया। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और सुई से हम सिलेंगे। तो ये हमने इस तरीके से धागे को डाल दिया है और इन फंदों को सुई में ले लेंगे इस तरीके से। इकट्ठा कर देंगे सबको ऐसे और इसको उल्टी तरफ से यहाँ से यहाँ सिलाई कर लेंगे। तो ऊपर से आप इसे डबल भी कर सकते हो एक बार और इन फंदों में से सुई को इस तरीके से निकाल सकती हैं। ये देखिए ये हमने सारे फंदे ले लिए और इसको टाइट कर दिया इसे, तो ये पक्का भी हो जाता है और इसको हम यहाँ से सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमारी कैप इस तरीके से बनके तैयार हुई है। आप इसे ऐसे फोल्ड कर कर भी पहना सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से जैसे भी आप सेट करें। अगर आपको गोल हेड टाइप की चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल हमने इस तरीके की इसके साथ में ड्रेस के साथ बनाई है। इसके साथ आप पटका भी बना सकते हैं। तो जब भी मैं ये ड्रेस उनको धारण कराऊंगी अपने किशोरी जी को तो मैं ज़रूर पोस्टर डालूंगी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको थोड़ा नया डिज़ाइन है, ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।